अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश और खैरियत से हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। आप लोगों को इस तरह की बहुत सारी ईदें देखना नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आपकी सारी इबादत को कबूल करे जो आपने पूरे माह रमज़ान में की हैं, और अल्लाह ताला आपकी नीयत को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था, फजर की नमाज़ पढ़ी थी अभी मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अगर अभी स्टार्ट नहीं ना किया तो फिर सारा दिन में अच्छा अभी स्टार्ट करते हैं, आधा दिन तो वैसे ही गुजर जाता है, आधा कंटेंट तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं ना फजर के टाइम पे ना व्लॉग्स ईद का जो है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी से ही काम स्टार्ट हो। और मैंने सारे जो है ना अपने और भाइयों के और अब्बा के सबके कपड़े प्रेस कर लिए थे। अम्मा के कपड़े जो ना आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, वो एंड टाइम पे रात को चांद रात वाले दिन ही आए हैं, तो वो मैंने अभी प्रेस नहीं किया, अभी वो प्रेस करूंगी। खाना बने रखा है, पाए बने रखे हुए हैं, तो आज नाश्ता जो है ना वो ईद वाले दिन हम लोगों ने पाए का करना है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मीठा मैंने बना लिया था, वो भी मैं तो बाकी फिर सारा दिन में क्या करेंगे, तैयार होंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं तैयार हुई हूँ ईद पे। अपनी मेहंदी दिखा दूँ कैसी लगी। अच्छा, चांद रात वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाई तो थी, लेकिन मैंने अब वॉश कर लिया, तो वॉश करने के बाद ना बड़ा प्यारा सा कलर आ गया है और लग गई। गुजारा मुजारा कर लेती हूँ मैं। मेहंदी के साथ आलिया को भी लगाई थी, अपने आप को भी लगाई थी, फिर मैंने लगाई थी सामने वाली हमारी आंटी हैं तो वो आ गई थी, उनको भी लगाई थी मेहंदी। और ये तो मेन पार्ट होता है ना ईद पे कि लड़कियों ने मेहंदी लगाई हो तो वो दिखाएं ना, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वो लोग। तो अब मैं उठ गई थी और उठने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले अम्मा के कपड़े प्रेस करे थे। मैंने कपड़े पकड़े तो मुझे आउटफिट का एक बैग नज़र आ रहा था, तो मैंने देखा पता नहीं क्या है, क्योंकि रात को हमजा बाहर गया हुआ था तो वो शॉपिंग करके लेके बड़े मज़े के शूज़ लेके आई। मैं और हमजा काफ़ी टाइम से देख रहे थे ये शूज़, तो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर हमजा जो है ना मुझे आके रात को ले आया है और ये बहुत प्यारे, मुझे इस तरह के ना फंकी फंकी स्नेकर और इस तरह के शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। और लड़कों को जो बहुत यंग यंग होते हैं ना उनके लिए तो वैसे ही बड़ी मज़े की ड्रेसिंग के साथ जाते हैं। तो खैर अब मैं यहाँ पे अम्मा के कपड़े प्रेस कर दिए, कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। सब लोग अब इस टाइम पे नहा धो रहे थे क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा मैं सबके लिए मीठा निकाल देती हूँ। तो मैंने जो खीर बनाई हुई थी ना, तो मैंने वो फिर ना सबके लिए निकाल दी थी, अब्बा और भाई के लिए और हमजा के लिए, तीनों के लिए निकाली थी पहले, क्योंकि उनको नमाज़ पढ़ने जाना था। और यहाँ पे ना मैं अम्मा को साथ में मेहंदी लगाई थी, क्योंकि अम्मा रात को सो गई थी, अम्मा ने मेहंदी लगाई नहीं थी। और फिर मैंने अम्मा को नहीं, आप पहले मेहंदी लगाएं फिर आपको मैंने शावर लेने देना है। वैसे मैंने शावर ही लेने देना। तो बस मैं यहाँ पे अपना भी कलर दिखा रही थी मेहंदी का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने आज नाश्ते में पाए बनाए थे, तो बस पाए का नाश्ता करे थे हम लोग। बड़े मज़ेदार से बने थे, मैंने ही बनाए थे इसलिए मैं तारीफ़ करी हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैंने बनाए इसलिए तारीफ़ करी। वाकई वो ना वो अचानक बहुत मज़ेदार से बन गए ना, मतलब मेरा इतना था नहीं, बड़ी मुश्किल से मैं ना नींद में बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम के बना रही थी, लेकिन वो बड़े मज़ेदार से बन गए थे। क्योंकि जब मैं फजर के टाइम पे उठी थी ना, तभी मैंने प्रेशर में लगा दिया था पायों को। और उसके बाद फिर ना इनकी नमाज़ पढ़ने आने तक ना वो तकरीबन रेडी हो गए थे। फिर सबको खाना खिलाया, नाश्ता किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और फिर मैंने कहा कि कुछ मीठा होना चाहिए, क्योंकि पाए जो खा रहे काफ़ी हैवी हैवी हो गया था। तो फिर मैंने जो केक बना के रखा हुआ था ना, तो वो फिर मैंने निकाल लिया। और मुझे इतना दुःख हो रहा था ना, इसकी टॉपिंग की कमी रह गई थी, सिर्फ़ वो मुझे व्हिप क्रीम नहीं मिल सकी। लेकिन इतना मज़ेदार ये कोई केक बना था ना, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैंने लास्ट टाइम केक एंड बेक से खाया था ना, सेम वही फ्लेवर आ रहा था, मतलब बिल्कुल बाज़ार जैसा था। बस इसके ऊपर क्रीम लगना बाकी थी, वो नहीं थी। बाकी ये बहुत मज़ेदार था, सबको बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने बैठे-बैठे ये पूरे का पूरा ना जो है ना वो खा लिया था। मैं इसकी ना प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, तो बहुत जल्द ना मैं वापस से ये बनाऊँगी और प्रॉपर तरीके से रेसिपी भी शेयर करूँगी। और इस दफ़ा जब मैं बनाऊँगी ना, कि इसकी टॉपिंग के लिए क्रीम पहले ला के रखूँगी। अच्छा, ये मीठी ईद थी ना, तो इस ईद पे इतना मीठा 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 मैंने सारा दिन खा लिया ना, ऐसे मैंने कभी भी इतना मीठा नहीं खाया। मतलब एक दिन में इतना सारा और बार बार इतनी किस्म का मीठा। पहले मैंने खीर खा ली, फिर मैंने ये खा लिया, और फिर उसके बाद आगे भी आपको चल जाके पता चलेगा कि मैं कहाँ गई थी और मैंने वहाँ भी बहुत सारा मीठा खा लिया था। तो वो रात तक ना बहुत ज़्यादा हैवी हैवी हो गया था। तो मीठी ईद को मैंने सही मीठे तरीके से मनाया आज। तो बस यहाँ पे मैंने भी खाना खाने के बाद ना मैंने ये मीठा खाया था, और मैंने यहाँ पे कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, क्योंकि थोड़े बहुत काम करने वाले थे। मुझे ये था कि सारे काम करके ना सबको नाश्ता वाश्ता करा के उसके बाद रेडी होंगे। तो बस यहाँ पे अब मेरी रह गई थी बेडशीट बिछाने के लिए। अच्छा, ये मैंने उस दिन फ्राइडे वाले दिन बिछाई थी, लेकिन मैं इसको उठा दी। मैंने कहा नहीं, इसको ईद वाले दिन बिछाएंगे, नहीं आई है तो ईद वाले दिन बिछाएंगे, हम भी नए कपड़े पहनेंगे तो बेड को भी नए कपड़े पहनाएंगे, इसलिए मैंने उस दिन ना फिर उठा दी थी। तो अभी यहाँ पे ना मैं और आलिया मिलके ये बिछा रहे थे, क्योंकि सफाइयाँ वगैरह तो मैंने कर ली थी। और बस ये रह गई थी चाहिए अब्बा और हमजा और भाई की हम लोग बना रहे थे पिक्चर्स और वीडियोस, और यहाँ पे अम्मा और अब्बा की भी बना रहे थे। तो वो मैंने थोड़े से आपके साथ क्लिप शेयर करी। अम्मा को सूट इतना अच्छा लग रहा था, अम्मी इतनी खूबसूरत लग रही थी ना। कलर अम्मा ने ये वाला कभी नहीं पहना था, अम्मा को इतना सूट किया ना ये वाला कलर। अम्मा ना बिल्कुल वो कहते हैं कुड़ी चुड़ी सी ऐसे लग रही थी, बड़ी प्यारी सी लग रही थी।
और माएँ किसको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन मुझे आज देख के ना अम्मा को बहुत ना दिल खुश हो रहा था कि अम्मा बड़ी प्यारी लग रही थी। ख़ैर उसके बाद फिर बारी आती है हमारे तैयार होने की। मैं और आलिया तैयार हो रहे थे और एज़ यूजुअल आपको पता है जब लड़कियाँ तैयार होती हैं तो हर चीज़ तहस-नहस हो ही जाती है। तो ये सारे का सारा मेकअप उठा के मैंने बाहर रखा हुआ था। मैं आपको दिखा रही थी, मैंने ना जो लिपस्टिक का शेड लगाया था ना, मैंने काशीज़ का सीज़न्स, और साथ में मैंने एक मेरे पास लिप ग्लॉस है पिंक कलर का, वो मिक्स करके लगाया था क्योंकि मेरे सूट का कलर बड़ा प्यारा था, तो वो मिक्स करके लगाया था ना, वो 2 शेड बन गया था। और साथ में आई शेडो जो मैंने इस्तेमाल किया ना, वो मैंने विंटेज की पैलेट से लिए काशीज़ के। मैंने कभी किसी दिन आपको ट्यूटोरियल दूँगी, और देखिए मैंने लाइट लाइट सा लगाया था, इतना मज़े का लगा था। तो मैंने ये आज ही ट्राई किया। मैं किसी दिन आपको ना इसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल बना के आई मेकअप का दिखाऊंगी। देखिए इतना प्यारा शेड लग रहा था ना, हल्के 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 से मैंने लाइट लाइट से लगा दी थी, बड़ी प्यारी से ना आँख लग रही थी। और बस इस तरह से सिंपल सा मैंने आई मेकअप किया था। फाउंडेशन में लगाया था मिस रोज़ का, कंसीलर भी मिस रोज़ का लगाया था, और आई शेडोज़ और ब्लश वगैरह सारा मैंने ना काशीज़ का लगाया था। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। फिर मैं थोड़े से चश्के मार के आपको दिखा रही थी, मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने ड्रेस वेयर कर लिया। तो आपने मुझे बताना ये कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, अपनी पूरी लुक मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी खूबसूरत भी लग सकती हूँ। मजाक करी, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा सूट किया था कलर। ये मैंने फर्स्ट टाइम पहना था, तो यहाँ पे मैं यही खुश हो रही थी देख देख के, क्योंकि सामने मिरर था, तो मैं देख देख के खुश हो रही थी मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ आज। तो कोई आपकी तारीफ करे ना करे, अपनी तारीफ खुद ही करते रहा करें, अपने आप को खुद ही सहराते रहा करें। आप इस तरह से ना बहुत यंग और पता नहीं जवान रहते हैं। और बस मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये कि अपनी तारीफ खुद नहीं करेंगे तो कोई कैसे करेगा भाई। तो मैं तो अपनी तारीफ खुद लाजमी करती हूँ। जब भी मैं तैयार होती हूँ, मैं ये मिरर में देख के हमेशा ऐसे कहती हूँ, हाय अल्लाह मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। और आज भी मेरा वही हाल था। खैर यहाँ पे आर्या भी तैयार हो गई थी। आर्या ने वो वाला रेड वाला सूट पहन लिया था, क्योंकि आर्या का दूसरा सूट अपने वाला पहनने का दिल नहीं कर रहा था। तो आलिया ने फिर रेड वाला पहन लिया, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने शायद ग्लैमर से मंगवाया था। हाँ, तो वो आलिया ने पहन लिया था। उसके बाद आप लोग सोच रहे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारा कोई प्लान नहीं था कहीं जाने का, लेकिन आप ही लोगों ने फ़ोन करके कह दिया कि वो लोग नहीं आ रहे। हमें उससे पहले ये लग रहा था वो लोग मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो रमज़ान में जब ईदी देने गए थे ना, वो बाबा यही कह रहे थे कि हम लोगों ने नहीं आना, इस दफ़ा हम लोगों ने कहीं नहीं जाना, जिसने आना भाई हमसे मिलने वो हमारे घर पे आ जाए, हमने कहीं नहीं जाना। हम लोग उस चीज़ को मजाक में लेते रहे, लेकिन वाकई ऐसा हुआ कि बच्चों ने फ़ोन किया कि हम लोग नहीं आ रहे, अम्मा अब्बा नहीं लेके आ रहे, तो आप हमें मिलने आ जाएँ। तो फिर हमने सोचा वो लोग तो आएँगे नहीं, और इस तरह से उन बच्चों की ईदी भी रह जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले ईद की सारी चीज़ें दे दी थी, लेकिन ईदी जो है ना तब दी थी अम्मा ने, लेकिन हम लोगों ने नहीं दी थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं हम लोग को जाना चाहिए, तो अब आप घर पे ही रुके। तो फिर मैं भाई ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसा सब ला अपना ड्रेस भी दिखाओ। क्यों खाया नहीं सुबह? उसमें नहीं खाया। ड्रेस दिखाओ अपना। इतना प्यारा लग रहा है मेरा गुड्डा। तो बहनी को आपने देख लिया रेडी हुए, भाईजान को भी देख लिया जी, बड़ी प्यारी लग रही थी बहनी भी और भाईजान दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। और खैर यहाँ पे फिर मैंने सोचा मैं रमीन का भी ड्रेस दिखा देती हूँ। रमीन का ड्रेस हम लोगों ने लिया था लाइमलाइट से। रमीन इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी हमारी रमीन ना कल। और हर चीज़ इतनी मैचिंग मैचिंग उसने पहनी हुई थी, ज्वेलरी भी चूड़ियाँ भी, और वैसे भी वो इतनी प्यारी लग रही थी, इतना प्यारा ग्लो उसके चेहरे पे आया था ना। और मैं आपको बता दूँ बहनी ने ना पूरे के पूरे रोज़े रखे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, 30 के 30 रोज़े रमीन ने भी और बहनी दोनों ने रखे। तो हमें इतनी खुशी हो रही थी कि बच्चों में इतनी करेज है इस चीज़ को लेके कि भाई हमें रमज़ान है तो रोज़े रखने हैं। और ये देखिए बहनी का मुँह पहले से भी चुई जैसा निकला है, और उसने प्रॉपर तरीके से निभाया। हालाँकि वो स्कूल भी जा रही थी, ट्यूशन भी जा रही थी, और वो खाने-पीने में भी बहुत ज़्यादा चोर है, लेकिन फिर भी उसने 30 के 30 रोज़े रखे, और वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और हम लोगों ने भी उसको बहुत एप्रिशिएट किया, और करना भी चाहिए ताकि बच्चों में और करी जानी चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो खैर उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे, तो आप ही के सामने वाले घर से मीठा आ गया, शीरखुरमा बन के आया था। वो देख के इतना मज़े का लग रहा था ना कि मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने वो खाया, बहुत मज़ेदार था, बहुत क्रीमी सा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आज बहुत ज़्यादा मीठा खाया, तो मेरे सामने जो भी मीठी चीज़ आती रही है ना, मैं टका के खाती रही हूँ। तो खैर बाकी कोई नहीं, 2-3 दिन ईद के यहाँ खा लेंगे, उसके बाद डाइट ही डाइट है, फिर वो कर लेंगे हम लोग मैनेज किसी न किसी तरह। तो फिर उसके बाद खाना बन गया था, आप ही ने बनाया था मटन कौरमा, साथ में चिकन का पुलाव बना हुआ था। तो बस ये आप हम लोगों ने खाना खाया सबने, क्योंकि उनके घर मज़ीद और भी मेहमान आए हुए थे, उनके ससुराल वाले भी आए थे, हम लोग भी चले गए। तो खूब उनके घर पे ना रौनक-शौनक लगी हुई थी। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी, हमज़ा और भाई भी बैठ के। भाई के ना हमेशा ऐसा होता है कि भाई जब भी खाना खाते हैं ना, भाई की शर्ट के आगे एक जगह पे तो लाज़मी कहीं न कहीं शोरबा सालन गिर जाता है। तो भाई ने ना ऊपर से ना कवर कर लिया था कि इससे पहले कि कपड़े ख़राब हों, क्योंकि अभी सारा दिन ईद का है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है बाहर भी निकल रहे हैं, तो भाई ने भी ना ऊपर से वो पहने थे। हम लोग हँस रहे थे उनको कि आप खाना बनाने लगे कि खाने लगे हैं।
ख़ैर उसके बाद फिर चाय की तलब हो गई क्योंकि सारे दिन से चाय पी नहीं थी और आँखें खुल नहीं रही थी, तो फिर हम लोगों ने पी चाय और चाय पीने के बाद फिर हम लोग जो केक लेके गए थे ना, बहनी बाबा कही थी आलिया से कट करें, तो फिर आलिया ने ना वो केक कट करके दिया बहनी को क्योंकि बहनी का तो मोस्ट फेवरेट चॉकलेट चॉकलेट किसी भी तरह की हो चॉकलेट दे दो इसको भी और भाईजान को भी, तो ये जो दोनों है ना इनका तो पेट नहीं भर सकता कभी भी चॉकलेट से। तो बस यहाँ पे बहनी खुश हो रही थी और खूब इंजॉय कर रही थी। खैर ये थे आज ईद की रूटीन सारी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह हमारा सारा दिन गुजर गया। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, कहीं और गए थे, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।